अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे आपको न्यू अपलोडेड वीडियोज़ आसानी से मिलते रहें। ठीक है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2016 के औसत टॉपिक के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस ज़रूर करें, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। ये क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज़ सेम टू सेम, यानी केवल वैल्यू चेंज होकर आप सभी के एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो आप इन पे प्रीवियस ईयर पे ज़रूर फोकस करके रखें। ठीक, क्योंकि उनकी हैबिट रहती है कि वैसे के वैसे क्वेश्चंस, लगभग उस टाइप के क्वेश्चंस वो एग्जाम में डालते रहते हैं। ठीक है, तो चलो अपन चलते हैं और ये रहा अपना औसत का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3, 12, 4, 6, 8, 5, 4 आंकड़ों का माध्य है। माध्य मतलब होता है औसत। माध्य का मतलब क्या होता है? औसत। ठीक है, याद रखें, माध्य बोले या औसत बोले एक ही चीज़ है। तो माध्य मतलब होता है औसत। औसत कैसे निकालते हैं? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो आप पहले ऊपर क्या करें, पदों का योग कर लें, यानी जितने भी ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये आंकड़े दे रखे हैं, उनको जोड़ दें। तो चलो जोड़ लेते हैं। 12, 3, 15, 15, 4, 6, 10, 25, 5, 30, 8, 38 और 4, 42। 42 हो जाएगा। नीचे क्या लिखना है? पदों की संख्या। संख्या मतलब इनकी गिनती कितनी है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 है, 7 आप बटे में लिख दें और इसको हल कर लें। 7 छंग 42, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6। करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा इसका। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या कह रहा है? संख्याओं के निम्नलिखित सेट का माध्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम एज इट इज सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी अपन ने देखा। आपको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। माध्य मतलब होता है औसत। माध्य का ही मतलब क्या होता है? औसत। तो बस औसत का आप फार्मूला लगा दिया करें। सिंपल सा फार्मूला है, पदों का योग ऊपर लिखो आप और पदों की संख्या नीचे लिखो। यानी उन जो संख्याएं दे रखी हैं उनको जोड़कर ऊपर लिखो और उनकी गिनती नीचे लिखो। समझ रहे होंगे आप। चलो इनको जोड़ लेते हैं। 8, 5, 13, 3, 16, 18, 27, 28, 28 और 5, 33, 33 और 7, 40, 44, 46, 46 और 5, 51 बटे कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे गिन लिया करो आप। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? 12। ठीक, इसको काट लो थोड़ा सा। 3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 7 21, 4 से भाग दे दो, 4 चौके 16, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कितना हो जाएगा? 4.25। 4.25 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। समझ गए होंगे आप। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है -3, 4, 0, -4, -2, -5, -1, 7, 10, 5 आंकड़ों का माध्य। माध्य मतलब औसत। औसत कैसे निकालते हैं? पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी आप ऊपर योग कर लें और नीचे संख्याओं की गिनती लिख दें। ठीक है, यानी संख्याएं लिखें कितनी हैं, गिन के लिखना है कितनी है। योग करते हैं। चलो -3 और ये देखो कि जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो क्या का होता है? प्लस का। -3 और +4 कितना बचेगा? +1। +1 और +4 कितने? +5। +5 और -2 तो कितने बचेंगे? +3 और -5 करोगे तो -2 हो जाएगा। फिर +1 करोगे तो -1 बचेगा। +7 तो कितने होंगे? +6 और 10, 16, 16, 5, 21, यानी प्लस का 21 आ जाएगा। और नीचे गिनती लिख दो इनकी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 काउंटिंग है इनकी।
अब देखो अगर नीचे जीरो रहा करे तो आप जीरो को उसको डायरेक्ट काट कर ऊपर एक अंक दशमलव लगा सकते हैं। तो इस जीरो को काटो और एक अंक दशमलव यानी 2.1 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित बंटन का माध्य क्या है। माध्य वही क्वेश्चन फिर सेम है। देखो ये आरआरबी एनटीपीसी के अलग अलग पेपर अलग अलग सेट में इस टाइप के क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो मैंने लगभग इस टाइप के 4-6 क्वेश्चंस ले लिए हैं जो इस पर आपको समझाए दे रहे हैं, ठीक है। वरना हम एक टाइप का एक भी ले सकते थे तो फिर काउंटिंग कम हो जाती। तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन ले लिए उसी के, यानी अलग अलग। देखो अब एक सेट पेपर में जो दिया वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम दूसरे सेट पेपर में दिया, ठीक है। तो देखो उनकी आदत है कि उसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार डालेंगे। तो आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, अच्छे से आप तैयार हो जाएंगे और एग्जाम में आपको अलग क्वेश्चन नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलो देख रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। माध्य निकालिए। माध्य मतलब औसत। औसत कैसे निकालते हैं अपन, योग बटे संख्या। ऊपर का इन संख्याओं का क्या करो, ऊपर लिखेंगे अपन योग। तो इनको आप योग करना, इनका योग मैं आपको योग करके लिखता हूँ क्या है 496 आएगा इनका योग, ठीक है। आप योग करके ऊपर लिख दिया करो। नीचे इनकी गिनती है 10। कितनी संख्या है ये 10, काउंटिंग कर लेना आप, समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो एक जीरो से एक अंक दशमलव डायरेक्ट लगाओगे तो कितना बचेगा 496 था तो 49.6 आ जाएगा, एक अंक दशमलव लग जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 49.6। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका भी, ठीक है। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है निम्नलिखित वितरण का माध्य क्या है, ठीक है। वितरण में कौन कौन सी संख्या दे रखी हैं आपको देख रहे होंगे आप 21 23 43 65 76 23 98 34 62 89। माध्य निकालना है। माध्य मतलब होता है औसत। औसत निकालना है तो आप ऊपर योग और नीचे उनकी गिनती लिखेंगे। योग कितना आएगा इसका 534। आप इसको करके देख लेना, योग आएगा 534 और ये संख्याएं हैं 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये जीरो से एक अंक दशमलव लग जाएगा, कितना आएगा 53.4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 9 9 3 6 9 4 आंकड़ों का माध्य बताइए। वही सेम क्वेश्चन है, जल्दी से आप सॉल्व कर लेना, आप भी करने लग जाओगे अब तो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। औसत क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, इनको जोड़ लेते हैं अपन। 2 9 2 11 11 9 20 3 23 6 29 6 29 29 और 9 38 38 और 4 42, कितना हो जाएगा 42 बट अपॉन में आएगा तुम्हारा काउंटिंग कितनी गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 इसकी काउंटिंग है। 7 से भाग दे दो, 7 छंग कितना आएगा 42, यानी आंसर कितना हो जाएगा 6 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है 10, 9, 8, 7, 10, 16 का माध्य बताइए। माध्य मतलब औसत। औसत मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग कर लो, चलो 10 9 19 19 और 8 27 27 7 34 44 44 और 6 50 60 आ जाएगा बटे संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, 6 का आप भाग देंगे कितना आएगा 10 इसका माध्य हो जाएगा। माध्य को ही अपन औसत भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी माध्य पूछा है, इन संख्याओं का माध्य पूछा है। माध्य मतलब औसत। औसत बराबर क्या होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग कर लो 12 1 13 10 23 1 23 और 10 33 36 40 49 56 और कितने हो जाएंगे 9 6 15 65, कितना हो जाएगा 65 बटे संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं। तो बस सीधा एक जीरो से एक अंक दशमलव लग जाएगा, 6.5 इसका सही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे चल। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9।
देखो 9 में अब थोड़ा सा उसने चेंज किया, हल्का सा चेंज किया। यदि 18, 16, 22, 13, क्वेश्चन मार्क मतलब एक संख्या है यहाँ कोई, ठीक है। आंकड़ों का माध्य 16 है, यानी इन संख्याओं का माध्य क्या है 16 है, मतलब औसत 16 है। तो क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, अपन उसकी जगह x लिख लेते हैं, ठीक है। तो माध्य की बात कर रहे हैं, माध्य बराबर होता क्या है फॉर्मूला, योग बटे संख्या। माध्य को ही अपन औसत बोलते हैं, बार बार बोल रहा हूँ मैं, और बटे में क्या आएगी संख्या। माध्य कितना दे रखा है इसने 16, 16 लिख दो उसकी जगह। योग करना है इसको, योग बटे में क्या लिखनी है उसकी संख्या, तो योग कर लेते हैं। 18, 16, 18 और 16, 18 और 22 जोड़ लो सीधे, तो कितने हो जाएंगे 40, और 16 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 56, 57, 58, 59 और 10 69। 69 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा x लिख लो, क्वेश्चन मार्क की जगह कोई भी एक अक्षर लिख लिया करो, तो x लिख लेते हैं, ठीक है। बटे में संख्याएं कितनी है 1, 2, 3, 4 और एक क्वेश्चन मार्क, सो कितनी हो गई 5, ये लिख लेंगे अपन इसको। बटे में 1 लिख के इसको करड़ी गुणा करके सॉल्व कर सकते हो। 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, इधर कितना है 69 प्लस x, 69 को पक्षांतर कर दो, तो ये पक्षांतर में जाएगा तो प्लस का है माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा तो 80 में से माइनस होंगे तो कितने बचेंगे 11, यानी x का मान कितना आ जाएगा 11 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। चलो 10वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या है। 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत। गुणज मतलब समझते हैं आप, गुणज मतलब टेबल यानी पहाड़ा, ठीक है। किसके गुणज कह रहे हैं 9 के। 9 के गुणज कितने 30। 9 के गुणज 30 मतलब है 9 का 30 बार पहाड़ा पढ़ें आप, ठीक है। तो उससे बढ़िया तरीका है कि आप ऐसे लिखें 9 का गुणज बोल रहा है तो गुणा करें, और कितने बोल रहा है 30, तो 1 से लेके 30 तक की बात कर दें, 3, 4 ऐसे कितने तक 30 तक, ऐसा ले सकते हैं आप, इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो ये 9 का गुणा 30 तक की गिनती में करोगी तो 9 के 30 गुणज निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अपन को इनका चाहिए क्या है औसत, क्या चाहिए औसत। औसत मतलब क्या होता है योग बटे संख्या। तो चलो योग निकाल लेते हैं इनका, तो इनका योग भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो आप। 9 को तो 9 ही रहने दो, ठीक है। इसको बगल में ऐसे का ऐसा लिखो और 1 से 30 तक की गिनती का योग कर लो, और इसका गिनती का योग कैसे निकालते हैं वो देखते हैं कैसे। फॉर्मूला होता है इसका n+1/2। n होता है लास्ट संख्या, n का मतलब होता है लास्ट संख्या, यानी लास्ट संख्या कितनी है 30। 30 गुणे 30 और 1 कितना हो जाएगा 31 बटे कितना है 2, ठीक है। ये ऐसा आ जाएगा। तो योग की जगह 9 गुणे 30 गुणे 31 आएगा, और बटे में क्या आ रहा था 2, और बटे में अपन को पहले से क्या लिखना है संख्या। संख्याएं कितनी है 30, तो 30 लिख दो। 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, इनका गुणा कर लो 9 एकम 9, 9 3 27, 279 हो जाएगा। अपॉन में क्या बचा था 2, 2 का आप डिवाइड कर दो, 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 18, 2 पंचे 10, यानी 139.5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। बात समझ गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पहली 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है 11 क्या कह रहा है, पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। तो चलो पहली 15 प्राकृतिक संख्याएं, 15 प्राकृतिक संख्याएं। एक्चुअल में प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं 1 से। 1 से शुरू होकर रेगुलर एक एक के डिफरेंस पर संख्याएं लिखते चले जाओ, यानी सिंपल गिनती कोई अपन प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो एक पहली 15 पूछ रहा है, पहली 15 की बात कर रहा है, तो 2 3 4 और डैश 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 करके कितनी हो जाएंगे टोटल 15 की बात कर रहा है, यानी इनकी बात कर रहा है वो। इनका क्या बताना है आपको माध्य। माध्य मतलब क्या होता है औसत, यानी औसत बताना है आपको। औसत कैसे आएगा योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। इनका योग कैसे निकालोगे, अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया था n+1/2। तो चलो n क्या हो गया इसमें 15, तो रखो इसमें 15 गुणे 15 और 1 16 बटे में कितना 2, और बटे में संख्याएं भी लिखनी। संख्याएं टोटल कितनी है 15 लिख लो। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 2 का आप डिवाइड कर दो, 2 8
16 यानी 8 निकल के आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। बात समझ गए होंगे, ठीक है। इसको देखो, ये मेथड नंबर 1 हो गया, मेथड नंबर 1 हो गया। ये इस टाइप से, ये पहले जो क्वेश्चन था उसको भी अपन ऐसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। हम ये दूसरा मेथड आपको बता दे रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, यानी जिसमें लगातार संख्याएं बताए, ये लगातार संख्याएं बोले, उनका औसत निकालना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है वो देख लेते हैं अपन। ये कह रहा है पहली 15 प्राकृतिक संख्याएं 2, 3, 4, इनमें बस डिफरेंस बराबर होना चाहिए। इसके इस मेथड के लिए ये मेथड तभी लगेगा दूसरा वाला जब इनमें डिफरेंस बराबर हो। तो ये कितनी है टोटल? 15 की बात करें। इनका अगर औसत निकालना है तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक टाइप का है, क्या कि पहली संख्या लो आप और लास्ट संख्या लो, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, डायरेक्ट औसत आ जाएगा, ठीक है। अगर संख्याएं क्रम से बहुत सारी लिखी हुई हैं तो पहली और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 का भाग देंगे आप, सीधा आपका औसत ही आता है। संख्याएं शुरू से स्टार्ट हो चाहे 20 से, उसमें सबके लिए ये बेनिफिशियल है, ठीक है, सब पे लागू हो जाएगा। लेकिन इस टाइप का ये वाला जो योग का फॉर्मूला है वो सब पे लागू नहीं होगा। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे? इसको पहली और लास्ट को जोड़ लो, 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16, और बटे में कितना लिखना होता है? हमेशा 2 लिखना होगा, तो औसत ही निकलेगा आपका। क्या हो जाएगा? 8। यानी ये मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। आप इस पर इसको यूज करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करें। धनात्मक गुणनखंड की बात कर रहा है ये। धनात्मक गुणनखंड किसे कहते हैं वो अपन पहले समझ लेते हैं। तो 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य अपन को निकालना है। तो इसके 28 के धनात्मक गुणनखंड निकालेंगे कैसे वो अपन समझ लेते हैं। अच्छे से समझना, कई जगह इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसको ध्यान देना, ठीक है। तो कह रहा है 28 के धनात्मक गुणनखंड, धनात्मक गुणनखंड, ठीक है। काय के निकालने अपन को धनात्मक गुणनखंड? 28 के। तो इसके जिस संख्या के धनात्मक गुणनखंड निकालने हैं उस संख्या में 1 से लेकर उसी संख्या तक की संख्याओं से भाग देकर देखो, जिसका भाग चला जाए वो सारे के सारे इसके धनात्मक गुणनखंड कहलाएंगे। बात समझ रहे हो गया? 1 से लेकर 28 तक, 50 होती तो 50 तक, 57 होती तो 57 तक, यानी जितना संख्या है उतने तक। कहाँ से? 1 से शुरू करेंगे और भाग दे के चेक करेंगे। जो संख्या निकलेगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? धनात्मक गुणनखंड। जैसे 1 का भाग इसमें जाएगा, बिल्कुल, तो 1 धनात्मक गुणनखंड है। 2 का भी जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का, 10, 11, 12, 13, 14 का जाएगा सीधा, है ना। फिर 14 के बाद सीधा फिर 28 का जाएगा। तो ये इसके धनात्मक गुणनखंड हो जाएंगे। 1, 2, 4, 7, 14, 28। इनका क्या निकालना है? उसको क्या निकलवा रहा है ये? माध्य। माध्य मतलब औसत निकालवा रहा है। तो अब आसान है, अपन को गुणनखंड पता चल गए, संख्याएं पता चल गई, अब अपन आसानी से औसत निकाल सकते हैं। इनका क्या करना है? योग बटे संख्या। तो चलो जोड़ते हैं इनको। 28 और 14 कितने हो जाएंगे? 42, 42 और 7 49, 49 और 4 33, 49 और 4 53, 55 और 1 56 योग हो जाएगा। बटे संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं हैं। इसका 6 का भाग दे दो। 6 9 54, 6 3 18, लगभग 9.3 के आसपास आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताएं। तो इसको देखो, अभी मैंने इस टाइप के सवाल के लिए एक डायरेक्ट मेथड बताया था। पहली 40 प्राकृतिक संख्या मतलब कौन कौन सी होंगी? 1 2 3 4 डैश कहाँ तक चलेंगी? क्रम से एक एक के डिफरेंस पे 40 तक चलेंगी। कहाँ तक चलेंगी? 40 तक। इनका माध्य बताना है। तो इनका माध्य मतलब होता है औसत निकालना है। तो पहली और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 का भाग 2, डायरेक्ट आंसर आएगा। 40 और 1 कितना हो जाएगा? 41, और 2 का भाग तो कितना आएगा? 20.5 निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा इसका। बात समझ गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। 5 क्रमागत संख्याएं मतलब 5 लगातार संख्याएं हैं, उनका औसत कितना बता रहा है? 100। याद रखना कोई भी लगातार संख्याएं हो, 5 बोल रहा है, 5 अपन लाइनें खींच लेते हैं, 5 जगह दे देते हैं, इनकी जगह संख्याएं आएंगी। अगर किन्हीं भी संख्याओं की औसत की बात करें तो औसत का मतलब होता है बीच का, औसत का मतलब होता है मध्य का, क्या? मध्य वाला, है ना। तो मध्य में जो चीज़ है वही औसत होता है। यानी 5 में बीच में कौन सी आएगी? ये तीसरे नंबर की। ये कितने के बराबर है? 100 के बराबर है। ठीक है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर बताइए। यानी सबसे छोटी पता कर लो, सबसे बड़ी पता कर लो, उनके वर्गों का अंतर बता दो। तो चलो क्रमागत संख्याएं हैं, यानी एक एक का डिफरेंस होगा। छोटी पता कर लेते हैं। 100 से पहले कौन आएगी? 99। और 99 से पहले कौन सी आएगी? 98। सबसे छोटी कौन सी हो गई? 98 हो गई। बड़ी इधर होगी, तो चलो बड़ी देख लेते हैं, 101। और अगली क्या आएगी? 102। तो यानी सब बड़ी क्या हो गई इसमें? 102। अब कह रहा है बड़ी और छोटी के वर्गों का अंतर बताइए। तो बड़ी का वर्ग करो और माइनस लगाओ और छोटी का वर्ग करो, ये वर्गों का अंतर कहलाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज कर लिया करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसको यूज कर लेते हैं। तो चलो ए कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी। 102 माइनस 98, दूसरे में 102 प्लस 98। ठीक है ना। चलो इसको हल कर लेते हैं। इसको डिफरेंस करो, कितना आएगा? 4। 102 98 कितने हो जाएंगे? 200। यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 800। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत की बात कर रहा है। औसत मतलब होता है बीच का। बीच में बीच की संख्या कितनी है? 10 है। तो मध्य की संख्या, देखो वही सेम टू सेम चीज पूछ ली, डायरेक्ट हिट है, यानी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आएगा, है ना। तो बीच की तो कहलाती है औसत, और बीच की ये मध्य की इसने पूछ ली, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। बात समझ गए होंगे। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग औसत के इतने ही क्वेश्चन देखते हैं। बाकी अपन सेकंड लेक्चर में बचे हुए सारे क्वेश्चंस इसके आरआरबी एनटीपीसी 2016 के सारे बचे हुए क्वेश्चंस एवरेज के लेक्चर नंबर सेकंड में हम आपको दे देंगे। ठीक है। तो ये फर्स्ट लेक्चर है अपना एवरेज का, आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चंस का। सेकंड में सारे आ जाएंगे जितने भी हैं। ठीक है। 2016 के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे उसमें। ठीक। तो इस लेक्चर के लिए इसमें इतना काफ़ी है। हाँ, और अगर तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। जिससे आपको न्यू अपलोडेड वीडियोज मिलते रहेंगे। ठीक है ना। तो ठीक है।